हेलो एवरीवन, माय नेम इज रोहित नेगी और आज का वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। आज बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं ब्लॉकचेन के ऊपर। इस वीडियो की डिमांड कब से कर रहे थे, तो फाइनली ये डिमांड अभी पूरी हो चुकी है। तो यार ये टॉपिक मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक भी है। मैंने खुद ब्लॉकचेन सीखा है, तो वही मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि ब्लॉकचेन होता क्या है, क्या आपको वो पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। उसके बाद मैं आपको एक रोड मैप दूंगा कि आप किस तरीके से पूरे ब्लॉकचेन को सीख सकते हैं। तो ये जो ये रोड मैप होगा, ये आपको 60 से 90 दिन मैक्स टू मैक्स में आप एक अच्छे डेवलपर बन सकते हैं अगर आप एफर्ट डालोगे तो। हाँ, अगर आपको पहली वेब 2 की नॉलेज है, अगर मैं पहले वेब डेवलपमेंट किया है, तो आप शायद कम टाइम लगेगा। तो यार इतनी ब्लॉकचेन की बात हो क्यों रही है मार्केट में? हर कोई कह रहा है यार ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन, बिटकॉइन की बात कर रहा है, एनएफटीज की बात कर रहा है, तो क्यों कर रहे हैं सब? देखिए यार, हमारे पास ना 3 वर्जन है वेब के। तो फर्स्ट वर्जन आया था वो था हमारा वेब 1.2, जिसमें हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, जैसे हम न्यूज़पेपर नहीं होता बस वैसे ही हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, कुछ उस पे अपना इनपुट नहीं दे सकते। उसके बाद हम वेब 1.0 से सिर्फ वेब 2.0। उसमें क्या हुआ? उसमें नई नई चीजें आई। क्या आई? फेसबुक, जो सोशल मीडिया साइट्स हैं वो इंट्रोड्यूस हुई। हम देख तो पा रहे हैं, हम किसी की फोटो देख तो पा रहे हैं, हम उस पर लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। वेब 1.0 में वो चीजें पॉसिबल नहीं थी, उसमें सिर्फ हम रीड कर सकते थे डेटा को। अब देखिए यार, रीड राइट तो तक सही था। अब ये हो गया था कि जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनी थी, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, कि हमारे डेटा को ना स्टोर करके रख रहे थे। तो भैया हमें क्या दिक्कत, हमारा डेटा स्टोर हो रहा है। क्योंकि यार उससे ना हमें भी नुकसान है। किस टाइप का? कि हमें मैनिपुलेट किया जा रहा था। आप देखते होगे आपको कितने टाइप के ऐड आते हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने आपका डेटा सेव कर रखा रहता है। उससे वो डेटा एनालिटिक्स लगाते हैं और आपको दिखाते थे आपकी मन पसंदीदा ऐड। इसलिए हमें वेब 3.0 की जरूरत पड़ी। वहां आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, और जो आपका डेटा है वो आप ओन भी कर सकते हो। उस डेटा पे आपका हक है, कोई भी आपके परमिशन के बिना उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। इवन जो गूगल है, कुछ भी है। इन फ्यूचर अगर अभी आप यूट्यूब देख रहे हो, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो, तो अभी आपको ऐड दिखती होंगी। फ्यूचर में जब आपको ऐड दिखेंगी तो रेवेन्यू सिस्टम बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? जो उस ऐड का कुछ पैसा मुझे भी मिलेगा और जो व्यूअर उस वीडियो को देख रहा है वो उसको भी मिलेगा। तो ये बेनिफिट है ओनरशिप का। तो आज इसको हम थोड़ा एक डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम रियल लाइफ में हमने देखा है, एक एग्जाम्पल की तरीके से हम ले सकते हैं। जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, हमें पूरी तरीके से ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट करना पड़ता है। हमने जब भी किसी को वोट दिया है, हमें ये नहीं पता यार वो वोट काउंट होगा या नहीं होगा, क्या इलेक्शन कमीशन कहीं करप्ट ना निकल जाए, उसने वोट मैनिपुलेशन कर दिया। तो वही चीजें हमें ब्लॉकचेन ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है। हमें रियलिटी में जीना है इंस्टेड ऑफ ट्रस्ट, कि मैं किसी पे पूरी तरीके से ट्रस्ट करूं। आजकल तो आप देखते होगे भाई भाइयों में ट्रस्ट के लिए लड़ाइयां हो जाती हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी के लिए। तो एक ऐसा ही सिस्टम बना दो जहां पे रियलिटी में जिया जाए, ना कि किसी के ट्रस्ट के भरोसे। तो यार मैं पहले इलेक्शन कमीशन के एग्जांपल से आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मान लो मेरे पास एक इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, और मेरे पास 2 कैंडिडेट है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। ठीक है, 2 कैंडिडेट है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। एक तो हो गया ए, एक हो गया बी। अब मान लो असली में, रियलिटी में बी जीतने वाला है। मान लो 1 लाख वोट थे, तो बी को 60,000 मिले थे असली में। अगर जो काउंटिंग होती बिल्कुल फेयर होती तो वी जीत जाता। लेकिन ए ने क्या किया? ए को पता है यार वोट तो कौन गिनने वाला है, इलेक्शन कमीशन गिनने वाला है। क्यों ना मैं इसको पैसे खिला के खुद जीत जाऊं। इसको बोल दूं कि जो वोट इसको मिले थे वो मुझे ट्रांसफर कर दे, जो मुझे मिले थे इसको ट्रांसफर कर दे। तो इसने इलेक्शन कमीशन को 100 करोड़ की घूस दे दी, ठीक है, और ये इलेक्शन जीत गया, विनर। तो ये इजीली जीत गया। तो ये हो क्यों पाया? क्योंकि आप हमें एक जो एंटिटी है उस पर हमें पूरी तरीके से ट्रस्ट करना पड़ रहा है कि वो जो भी रिजल्ट बताएगी वो सच हो। और एक इंसान को, एक एंटिटी को करप्ट करना बहुत ईजी होता है। हम इस प्रॉब्लम को रियल लाइफ में किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? एक तरीका ये है कि हम इसे रियल लाइफ में ऐसे इम्प्लीमेंट करें कि अभी हमारे पास एक इलेक्शन कमीशन था, हम 7 इलेक्शन कमीशन बना लें। जब भी आप वोट दें, जैसे मैंने आज वोट दे दिया, तो वो वोट इसके पास भी जाए, इसके रिकॉर्ड में, ठीक है, वो वोट 2 के पास भी जाए, 3 के पास भी जाए, 4 के पास भी जाए, 5 के, 6 के, 7 के पास, सारे के पास वो वोट जाए। ठीक है, एक रियल लाइफ में हम इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? अब मान लो कोई करप्ट निकला भी, ठीक है, कोई करप्ट निकल भी गया। जैसे मान लो ए ने किसी को पैसे दे दिए, ठीक है, 2-3 को पैसे दे दिए, लेकिन जो बाकी 4 हैं वो अच्छे लोग हैं, वो मुझे करेक्ट रिजल्ट बताएंगे, ठीक है, वो बताएगा कि हाँ रियल में बी ही जीता है। हाँ, अगर ए 4 लोगों को दे देता है पैसे, 4 लोगों को 100-100 करोड़ रुपए दे देता है, तब बी जीत सकता है। सिंपल सा रूल है। अगर 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा मेजोरिटी किसी चीज पे एग्री करती है तो हम उसी को रियलिटी मानते हैं। तो यार जब हमारे पास 7 इलेक्शन कमीशन है, तब भी हमें ऐसा लग रहा है यार करप्शन हो सकता है।
ये एक इनको फिर भी खरीद सकता है, लेकिन तब क्या होगा जब मैं इलेक्शन कमीशन 1 लाख बना दूं दुनिया में कि 1 लाख इलेक्शन कमीशन है, तो यार आप बोलिए भैया खर्चा भी तो उतना ही होगा, इतने ज्यादा इलेक्शन कमीशन बनाऊंगा। हाँ, खर्चा भी होगा, उतना ही होगा, खर्चा तो होगा, ठीक है। मान लो मैंने 1 लाख इलेक्शन कमीशन बना दिए। अब 1 लाख इलेक्शन कमीशन बना दिए, अब एक को 50,000, मैंने कहा ना 50% से ज्यादा होने चाहिए, 50,000 एक लोगों को खरीदना पड़ेगा। रियलिटी में तो बी जीत रहा था, है ना, लेकिन ए पैसे दे के जीत जा रहा था, लेकिन अब उसे 50,000 एक इलेक्शन कमीशन को खरीदना पड़ेगा, तब जाके वो जीत पाएगा। जब ये 1 लाख की जगह 1 करोड़ हो इलेक्शन कमीशन, तब और मुश्किल हो जाएगा कि ये 50 लाख एक इलेक्शन कमीशन को खुद खरीद पाए। और यही इसकी दिक्कत नहीं होगी। मैं इसमें एक और सिक्योरिटी लेवल ऐड कर देता हूँ। मैं कभी बताऊंगा ही नहीं किसी को कि ये इलेक्शन कमीशन के ऑफिसेस कहाँ प्रेजेंट है इंडिया में, ठीक है। मैं उनको किसी को नागालैंड में रख दिया, किसी को असम, किसी को जम्मू कश्मीर, अलग अलग जगह में रख दिया। तब एक हो तो पहले इनको ढूंढना पड़ेगा कि यार ये वाला इलेक्शन कमीशन कहाँ है, तब जाके तो घुस देगा। और वो 1 करोड़ है, तो मतलब सोचो 50 लाख एक इलेक्शन कमीशन, इसको ढूंढने पड़ेंगे, फिर उनको लिए पैसे का इंतजाम, तो उतना ही मुश्किल होता जाएगा। जितने ज्यादा मैं इलेक्शन कमीशन बनाते जाऊंगा, उतना स्ट्रॉन्ग मेरा रियलिटी बनेगा, तब भी एक फेयर तरीके से इजीली जीत सकता है, इवन दो कि ए पैसे दे रहा है, ठीक है, क्योंकि इतने सारे को खरीदना इसके लिए पॉसिबल ही नहीं होगा। तो यही सब चीजें पूरी तरीके से इंप्लीमेंट हुई है ब्लॉकचेन के ऊपर। यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है, ये हमारे नोड है, और जो हम जैसे लोग वोट कर रहे हैं इलेक्शन में, वो सारा वोट इन सब के पास जा रहा है। रियलिटी में तो हम 1 करोड़ कंप्यूटर भी बना सकते हैं, ठीक है, 1 करोड़ सर्वर इजीली बन सकते हैं। अब वो तो डिफरेंट लोकेशन में प्रेजेंट होंगे दुनिया के, किसी को भी पता नहीं है वो कहाँ प्रेजेंट है, तो उन्हीं को हम नोड बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ ना, तो हमारे नोड ऐसे कुछ होंगे कि एक नोड ये है, ये इस तरीके से है, इस तरीके से है, ये नोड है मेरे। तो ये नोड सिंपली क्या कर रहे हैं, इनके पास डेटा रखा हुआ, ये नोड है, इसके पास डेटा रखा हुआ है। बहुत से डेटा रखा हुआ है कि मैंने किसको वोट दिया। इस नोड के अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसके अंदर ब्लॉक्स है, और ये चेन ऑफ ब्लॉक्स है, एक ही नहीं है, ये सिर्फ एक ब्लॉक है, इसके अंदर बहुत सारे ब्लॉक होंगे, इसके अंदर भी बहुत सारे ब्लॉक होंगे, और सेम ब्लॉक यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, अनटिल अनलेस कोई करप्टर निकलता है। मान लो जो ये वाला नोड है, ये करप्टर निकला, ये फेक रिजल्ट दिखा रहा है, लेकिन 3 लोग हैं, जो 3 है मेरे, जो मेरे 3 नोड है, ठीक है, ये सही रिजल्ट बता रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन है 3 मेरे, ये सही रिजल्ट बता रहे हैं, तो इजीली भी जीत जाएगा इस तरीके से। ये अभी तो मैंने 4 नोड दिखाए, ये लाखों नोड होते हैं, करोड़ों नोड होते हैं। तो इसलिए जो हमारा ब्लॉकचेन का नेटवर्क होता है, वो बहुत ही मुश्किल होता है कि कोई इसे हैक कर ले। आप एक नोड को हैक कर सकते हो, 2 को कर सकते हो, 500 को कर सकते हो, और उसके लिए भी आपको पहले उस नोड का एड्रेस पता होना चाहिए कि वो सर्वर कहाँ रखा है। तो उसकी कॉस्टिंग इतनी हाई हो जाती है कि पूरा जो हमारा ब्लॉकचेन का नेटवर्क होता है, उसे हैक करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और उसके साथ ही ये इम्यूटेबल होता है, ठीक है। आपने इम्यूटेबल कैसे होता है वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी मैंने आपको बताया नोड क्या होता है, अब नोड के अंदर के मैं आपको ब्लॉक बता रहा हूँ। ये ब्लॉक होते हैं, ऐसा 1 ब्लॉक, 2 ब्लॉक, 3 ब्लॉक। इन ब्लॉक के अंदर ना इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, तो इसमें इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होगी कि रोहित ने किसको वोट दिया, रोहित ने किसको वोट दिया। मान लो रोहित ने ए को वोट दिया, वोट टू ए, तो यही इंफॉर्मेशन इस ब्लॉक के अंदर स्टोर हो जाती है। सिर्फ यही नहीं कि मान लो मोहित ने किसको दिया वोट, मान लो उसने बी को दिया, तो वो सारी इंफॉर्मेशन इन ब्लॉक के अंदर स्टोर होती जाएगी, ठीक है। अब मान लो कोई निकला करप्टेड, मान लो जो ये ए है, जो इलेक्शन में घपला कर रहा था पहले से, इसने क्या करा, इस ब्लॉक पे गया, मान लो उसे पता है कि मोहित ने बी को वोट दिया, और उसने चेंज कर दी इस इन्फॉर्मेशन को कि इसने मोहित को नहीं मुझे ही वोट दिया, मोहित ने बी को नहीं ए को वोट दिया। तो अब क्या होगा, जो हमारी हैश कोड है, प्रीवियस हैश है, प्रीवियस हैश है, इस पूरी जो इंफॉर्मेशन है ये करप्ट होने वाली है। कैसे होने वाली है, जब भी मैं इसका हैश कोड निकालता हूँ, इस वाले का हैश क्या होता है, हैशिंग क्या होता है, इसमें जो भी डेटा मैंने रखा हुआ है ना, अगर आप उसमें एक भी चेंज करते हो, ठीक है, मान लें यहाँ पे मैंने बी से ए चेंज किया, तो इसका ये हैश कोड ना एकदम से पूरा चेंज हो जाएगा, पूरा ही चेंज हो जाएगा। तो अगर ये हैश चेंज हो गया तो इसका फर्क क्या पड़ेगा, अगर इसका हैश चेंज होता है तो ये हैश इस वाले पे भी वो कर रहा है डिपेंड, देखो हैश प्रीवियस हैश, ठीक है। अगर इसका हैश चेंज होता है तो ये वाला हैश भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जब भी मैं इसका हैश काउंट करता हूँ, इस नोड की इन्फॉर्मेशन और प्रीवियस हैश को कंक्लूड करके ही अपना हैश निकालता हूँ। इसलिए जब भी ये हैश चेंज होगा तो ये वाला हैश भी चेंज होगा, और इससे मेरे सारे ब्लॉक जितने भी होंगे वो करप्ट हो जाएंगे इस पर्टिकुलर नोड पे, और सबको पता चल जाएगा कि जो नोड है मेरा ये करप्टेड नोड है। तो आई थिंक मैंने एक ओवरव्यू आपको दे दिया है। देखो मैंने आपको ब्लॉकचेन का थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे दिया है।
अब मैं आपको बताऊंगा कि आप ब्लॉकचेन स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। देखो यार, मार्केट में ना 2 टाइप के ब्लॉकचेन डेवलपर प्रेजेंट है। एक होता है कोर ब्लॉकचेन डेवलपर। कोर ब्लॉकचेन डेवलपर हम किसे बोलते हैं? जिसने यार इथेरियम नेटवर्क को बनाया है पूरा स्टार्टिंग से, जिसने कार्डिनो, सोलाना, बिटकॉइन, इन नेटवर्क को बनाया है पूरा स्टार्टिंग से, बिल्कुल पूरा नेटवर्क बनाया है। तो यार जो ये वाली जॉब होती है बहुत लिमिटेड होती है, ठीक है। तो ये 5 से 10% ही रहती है मार्केट में। जो मेजर ब्लॉकचेन ऐप डेवलपर जो इन एग्जिस्टिंग, मान लो इथेरियम का मेरा नेटवर्क है, उसके हेल्प से कोई एक एप्लीकेशन बना दे, उस वाली चीज की बहुत डिमांड है मार्केट में। तो यार उसको हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं? देखो यार, सैलरी ऑलरेडी सबकी बहुत बढ़िया है, तो मैं आपको बोलूंगा आप सबसे पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना सीखें। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सिंपल एक चीज है, सिंपल एक कोड लिखना होता है आपको, उसमें सिर्फ इफ एल्स कंडीशन, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ये खुद का खुद एग्जीक्यूट हो जाए। इसको एक एग्जांपल के जरिए ले लेते हैं। आप एक वेंडिंग मशीन में जाते हैं, अगर आप 10 रुपए देते हो तभी वो आपको पेप्सी देगी, अगर आप उसको 10 रुपए नहीं देते हो वो आपको पेप्सी नहीं देगी। तो इफ एल्स की कंडीशन हम इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लिख सकते हैं। तो यार स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम कैसे लिखें? तो यार उसके लिए सबसे पहले बिगनर के लिए जो मुझे बेस्ट लैंग्वेज लगती है, जो मैंने खुद सीखा था, वो है सॉलिडिटी। इसको कहाँ से सीख सकते हैं? मैं सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, लाइन वाइज दूंगा, जिस तरीके से आप पढ़ोगे सबको, किस तरीके से आप ब्लॉकचेन सीखोगे। और इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे रिमिक्स आईडी में, इथेरियम का है। इस तरीके से हमारा रहेगा, इस तरीके से हमारा पूरा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाएगा। देख रहे हो कितना अच्छे तरीके से लिखा हुआ है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। इसको लिखेंगे, इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। तो रिमिक्स आईडी में ये बिल्कुल वैसी है जैसे हम कोडिंग नहीं करते कि हम गीक्स फॉर गीक्स प्रैक्टिस खोला या फिर लीड कोड खोला, वहां कोड लिखना है, वहां से हम कंपाइल कर लेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो सेम चीज है ये भी, तो आपको सिर्फ यहाँ कोड लिखना है, बाकी आपको एग्जीक्यूट वगैरह कर देना है। सिंपल सी चीज है। तो आप स्टार्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने से सीखें। आपको सॉलिडिटी आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए इफ एल्स कंडीशन, किस तरीके से मैं कोड को लिखूंगा। लैंग्वेज बहुत सिंपल है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट या आपको सी प्लस प्लस भी आती है तो आप पकड़ लोगे कि हाँ किस तरीके से मुझे सॉलिडिटी सीखनी है। उसके बाद बात आती है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड क्या होता है? हम जब फेसबुक चलाते हैं, जब भी हम इंटरेक्ट करते हैं, तो हम अपने फेसबुक वाले उससे करते हैं ना आगे से कि अच्छा मुझे फोटो दिख रही है किसी की, मैंने लाइक करा, कमेंट करा, जो मुझे अपनी स्क्रीन के फ्रंट में दिख रहा है वही अपना फ्रंट एंड होता है। जब भी हम ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो जो भी मार्केट में जॉब है वो एक फुल स्टैक डेवलपर की है जो ब्लॉकचेन का होगा, तो उसको फ्रंट एंड बनाना भी आना चाहिए। अगर मैं इलेक्शन कमीशन का या फिर ई वोटिंग का कुछ एप्लीकेशन बना रहा हूँ तो उसका कुछ फ्रंट भी होना चाहिए कि मुझे ए को वोट देना है या बी को वोट देना है, दिखे तो सही। तो उसको हम किस तरीके से बनाएंगे? हमें HTML आना चाहिए, CSS आना चाहिए और React JS वगैरह आना चाहिए। अगर आपको ये आता है तो आप इजीली बना दोगे। इसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। फ्रंट एंड अगर आपको इतना आ गया, उसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमारी होगी, बैक एंड में क्या काम होगा यार? बैक एंड में अब आते हैं हम ट्रफल में। ट्रफल क्या है? ठीक है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि रिमिक्स आईडी वाला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब हम वहाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख पा रहे हैं तो हमें ट्रफल की जरूरत क्यों पड़ी है? यहाँ पे तो हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिख रहे हैं। देखो जो हमारा रिमिक्स आईडी है वहाँ पे हम एक पूरा एक इन्वायरमेंट है उसमें जाके लिख रहे हैं। जब हमें स्केलेबिलिटी वगैरह करनी है तो हमें वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। लेकिन जब हम ट्रफल वगैरह में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं और उससे हमें एक और हेल्प लेगी कि हम एक लोकल इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं ब्लॉकचेन का अपने ही सिस्टम में। जो आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप यूज कर रहे हैं ना, उसके लिए आपको कोई भी इंटरनेट की जरूरत नहीं है। इंटरनेट गया ही लेने, आप लोकल इन्वायरमेंट में इसको फॉर्म कर सकते हैं। और क्या क्या यूज होगा? आप इसका एक और यूज होगा कि आपको मेन जो इथेरियम का नेटवर्क है वहां जाके डिप्लॉय नहीं करना पड़ेगा। अगर आप मेन इथेरियम के नेटवर्क में जाके डिप्लॉय करते हो तो वहाँ आपको ट्रांजेक्शन फीस देनी पड़ती है, वहाँ आपको रियल में पैसे देने पड़ेंगे जेब से। वो 100 रुपये, 1000 रुपये, जो भी उनकी फीस होगी वो आपसे वसूल लेंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ यार रियल इन्वायरमेंट जाने से पहले मैं एक लोकल इन्वायरमेंट में सबको चेक कर लूँ। तो ये गनाच वगैरह ना मुझे उसी में हेल्प करता है कि एक लोकल इन्वायरमेंट में बिल्कुल वही फील देगा कि कैसे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, किस तरीके से ब्लॉक जा रहे हैं। तो उसलिए गनाच बहुत हेल्पफुल होगा हमारे लिए। ठीक है, ये मुझे फ्री की तरीके से दे देगा या फिर फेक नोड वगैरह की, इतने सारे नोड है मेरे नेटवर्क पे। उसके बाद आता है मेटामास्क। तो अगर मेटामास्क एक क्रिप्टो वॉलेट है, जैसे हम आप सब, अगर आप में से किसी ने क्रिप्टो करेंसी खरीदी होगी, आपने वजीरेक्स का नाम सुना होगा, तो सेम चीज है मेटामास्क। इसमें हम अपने जो भी क्रिप्टो करेंसी वगैरह जो भी होता है, जो भी प्राइवेट की पब्लिक की है, वो यहाँ स्टोर करवाते हैं, इसमें स्टोर करवाते हैं और इससे हम इंटरेक्ट कर पाते हैं अपने फ्रंट एंड को बैक एंड से। उसके लिए एक और चीज यूज होगी, वो होगा हमारा Web3 इसका भी यूज होने वाला है। उसके साथ ही मेटामास्क का, मेटामास्क कहाँ हेल्प करेगा? जब भी मैं ट्रांजेक्शन करूंगा तो पैसे मैं यहीं से दूंगा। तो मेटामास्क को इससे ग्रास से कनेक्ट करना होता है, वो आपको एक डिटेल वीडियो में मिल जाएगा कि किस तरीके से ये प्रोसेस फॉर्म होती है। मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि किस तरीके से आप ब्लॉकचेन पढ़ सकते हैं। ब्लॉकचेन की बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर आप चाहते हैं
कि मैं एक इन डिटेल कोर्स बनाऊं। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ऊपर से बताया है कि किस तरीके से हम इन चीज़ों को बना सकते हैं। आप इसको ना रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपने एक वोटिंग सिस्टम बना दिया। रियल एस्टेट में इतनी सारी प्रॉब्लम है, जो ज़मीन के घोटाले होते हैं कि आज इसके नाम ज़मीन थी, कल उसके नाम हो गई, किसी को पता ही नहीं चला कानो-कान। तो रियल एस्टेट की फेक डिग्री वगैरह की भी आप बना सकते हैं। आपने देखा जो हमारे नेता हैं, वो क्या करते हैं, आज उनके पास डिग्री है नहीं है, वो जाते हैं डीयू के किसी कॉलेज में कि यार मैंने 1980 में यहाँ से डिग्री ली थी, और वहाँ के कागज़ रजिस्टर में चढ़ा देते हैं। तो वो चीज़ें ब्लॉकचेन हमारी सॉल्व कर सकती है। तो यही आपको सोचना है कि रियल वर्ल्ड में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो मेरा ब्लॉकचेन सॉल्व कर सकता है। अगर आप चाहते हैं मैं इसका इन डिटेल कोर्स लाऊँ यूट्यूब पे फ्री में, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अगर मेरी वीडियो का लाइक काउंट 5000 कर दे दो, 5000, क्योंकि मुझे लगना चाहिए ना यार कोई सीखने वाला है, तो मैं भी इनपुट दे पाऊंगा। अगर लगा कि कोई है ही नहीं सीखने वाला, तो किसको सिखा पाऊंगा। तो वीडियो का लाइक काउंट 5000 रखते हैं। अगर मुझे इतने लाइक मिल जाते हैं तो मैं आप इसका बहुत डिटेल में कोर्स बनाऊंगा। अभी मैंने बहुत सारी चीजें इसमें स्किप करी है, मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू देने की कोशिश करा है। तो आप मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो कमेंट करके बताएं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone.